बड़े भाई साहब मुझसे पूरे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 कक्षा आगे पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई की नींव इतनी मजबूत बनाने का निश्चय कर रखा था कि एक एक कक्षा में 2-2, कभी कभी 3-3 वर्ष लगा देते थे। उनका मानना था कि जब तक किसी विषय की जड़ पूरी तरह समझ में ना आ जाए, तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं। मैं स्वभाव से बिल्कुल अलग था। पढ़ाई से ज्यादा मेरा मन खेलकूद में लगता था। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं मैदान की ओर भाग जाता। कभी पतंग उड़ाता, कभी कंचे खेलता, कभी दोस्तों के साथ दौड़ता भागता। किताबों से मेरा रिश्ता केवल उतना ही था जितना परीक्षा के समय आवश्यक होता। उधर बड़े भाई साहब का जीवन बिल्कुल अनुशासित था। सुबह से शाम तक उनकी नजर किताबों पर ही रहती। वे समय का एक एक क्षण पढ़ाई में लगाते और चाहते थे कि मैं भी उसी तरह मन लगाकर पढूं। जब भी मुझे खेलते देख लेते, तुरंत समझाने बैठ जाते कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और अनुशासन से मिलती है। वे अक्सर कहते, अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, तब कहीं जाकर विद्या आती है। केवल खेल कूद से कुछ नहीं होगा। उनकी डांट सुनकर मैं कुछ देर के लिए किताब लेकर बैठ जाता, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर मेरा मन मैदान की ओर भागने लगता। बड़े भाई साहब मुझे देखकर सिर हिलाते और मन ही मन मेरी लापरवाही पर दुखी होते। यही हमारे स्वभाव का सबसे बड़ा अंतर था। एक ओर अनुशासन, परिश्रम और गंभीरता, दूसरी ओर चंचलता, खेलकूद और बेफिक्री। दिन बीतते गए। बड़े भाई साहब पहले की तरह पूरी लगन से पढ़ते रहे। उनकी मेज पर हर समय किताबें खुली रहती। कभी वे अंग्रेजी के कठिन शब्द याद करते, कभी इतिहास के लंबे अध्याय रटते, तो कभी गणित के प्रश्न हल करते। पढ़ते पढ़ते जब उनका मन ऊब जाता, तो वे अपनी कॉपी के किनारों पर तरह तरह की आकृतियां, पक्षियों के चित्र या एक ही शब्द को कई बार लिखने लगते। ये उनका मन बहलाने का अपना तरीका था। मैं उनकी इस आदत को बड़े ध्यान से देखता और मन ही मन मुस्कुरा देता। मुझे आश्चर्य होता कि इतना पढ़ने वाला व्यक्ति भी कभी कभी इस तरह समय क्यों बिताता है, लेकिन उनके सामने कुछ कहने का साहस नहीं होता। मेरा हाल बिल्कुल अलग था। जैसे ही अवसर मिलता, मैं मैदान की ओर निकल जाता। कबड्डी, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, दौड़, हर खेल में मेरी पूरी रुचि थी। पढ़ाई केवल उतनी ही करता जितनी आवश्यक लगती। वार्षिक परीक्षा का समय आ पहुंचा। मैंने बिना अधिक परिश्रम के परीक्षा दी, जबकि बड़े भाई साहब ने पूरे वर्ष कठिन मेहनत की थी। परिणाम घोषित हुआ तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं अपनी कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया, जबकि बड़े भाई साहब फिर असफल हो गए। ये समाचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं खुलकर प्रसन्न भी नहीं हो सका। बड़े भाई साहब का उदास चेहरा देखकर मेरा उत्साह अपने आप कम हो गया। वे बहुत निराश थे, लेकिन उन्होंने अपने मन का दुख किसी पर प्रकट नहीं होने दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, पास हो जाने से घमंड नहीं करना चाहिए। सफलता तभी टिकती है जब उसके साथ विनम्रता और लगातार परिश्रम भी हो। आज तुम पास हो गए हो, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ाई आसान है। आगे की कक्षाएं अधिक कठिन होती जाएंगी। यदि अभी से लापरवाह हो गए तो पछताना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बड़े भाई साहब की डांट के पीछे केवल कठोरता नहीं, बल्कि मेरे भविष्य की चिंता और स्नेह भी छिपा था। मेरे पास हो जाने के बाद भी मेरे स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। पहले की तरह मेरा अधिकांश समय खेलकूद में ही बीतता था। बड़े भाई साहब मुझे जब भी मैदान में खेलते देखते, उनकी भौहें तन जाती। वे मुझे बुलाकर बड़े धैर्य और गंभीरता से समझाते। वे कहते, तुम ये मत समझो कि एक बार पास हो गए तो अब हमेशा ऐसे ही पास होते रहोगे। जीवन में केवल भाग्य से काम नहीं चलता। असली सफलता मेहनत, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। फिर वे अपने अनुभवों का उदाहरण देते हुए कहते, मैं तुमसे बड़ा हूं। दुनिया का अनुभव भी मुझसे अधिक है। उम्र का जो अंतर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता।
चाहे तो मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन जीवन का अनुभव अभी तुम्हें नहीं है। इसलिए बड़ों की बात मानना हमेशा तुम्हारे हित में है। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए गंभीर हो जाता। मुझे लगता कि वे ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर मेरा मन पतंगों, खेलों और दोस्तों की ओर खिंच जाता। इसी बीच अगले वर्ष की वार्षिक परीक्षा भी आ गई। इस बार मैंने पहले से थोड़ा अधिक मन लगाकर पढ़ाई की। परिणाम घोषित हुआ तो मैं फिर अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो गया और अच्छे अंकों से पास हुआ। दूसरी ओर बड़े भाई साहब को एक बार फिर असफलता का सामना करना पड़ा। अब मैं उनसे केवल एक ही कक्षा पीछे रह गया था। ये बात बड़े भाई साहब को भीतर ही भीतर बहुत दुख पहुंचा रही थी। फिर भी उन्होंने अपने मन की पीड़ा को छिपाकर मुझे समझाना नहीं छोड़ा। वे पहले की तरह ही मेरे हित की बातें करते रहे। मैं उनके चेहरे पर छिपी उदासी और निराशा को देखता था, इसलिए कभी उनके सामने अपनी सफलता का गर्व प्रकट नहीं करता था। मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि बड़े भाई साहब की सबसे बड़ी इच्छा स्वयं आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि मुझे सही रास्ते पर चलाने की थी। उनका कठोर व्यवहार वास्तव में गहरे स्नेह और जिम्मेदारी की भावना से भरा हुआ था। अब मेरे मन में पढ़ाई को लेकर पहले जैसी लापरवाही नहीं रही थी, लेकिन खेलकूद का आकर्षण अभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन मैं दोस्तों के साथ पतंग लूटने के पीछे दौड़ रहा था। मेरी नजर पूरी तरह आसमान में उड़ती पतंग पर थी। अचानक सामने से आते बड़े भाई साहब से मेरी टक्कर हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ धेले की पतंग के लिए इस तरह दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम छोटी कक्षा के विद्यार्थी नहीं रहे। तुम्हें अपने पद और मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं चुपचाप सिर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, ये मत भूलो कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। चाहे तो मेरी कक्षा में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन उम्र और अनुभव का अंतर कभी समाप्त नहीं हो सकता। जीवन की बहुत सी बातें किताबों से नहीं, अनुभव से सीखी जाती हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करना और उनकी बात मानना हमेशा आवश्यक है। उनकी बातों में कठोरता कम और अपनापन अधिक था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी आंखें झुक गई और मन में उनके प्रति आदर पहले से भी अधिक बढ़ गया। उसी समय आकाश से वह कटी हुई पतंग नीचे की ओर झूलती हुई आने लगी। उसे देखते ही आसपास के लड़के दौड़ पड़े। बड़े भाई साहब ने भी अनायास उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली। फिर वे मुस्कुराते हुए तेजी से छात्रावास की ओर दौड़ पड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उस क्षण मुझे लगा कि बड़े भाई साहब भी भीतर से उतने ही सरल, उत्साही और बाल सुलभ हैं जितना मैं हूं। अंतर केवल इतना था कि वे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को मुझसे अधिक गंभीरता से निभाते थे। कहानी का संदेश। प्रेमचंद की बड़े भाई साहब केवल 2 भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, जिम्मेदारी, अनुशासन और अनुभव का सुंदर चित्रण है। कहानी सिखाती है कि सच्चा बड़पन अधिकार जताने में नहीं, बल्कि छोटे के भविष्य की चिंता करने और उसे सही मार्ग दिखाने में है। साथ ही ये भी कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता और बड़ों का सम्मान करना जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।